लड़की ने देखा कि एक अमीर दादी अचानक बीमार होकर गिर पड़ी। उसने उनकी हालत देखी और उन्हें एक खास औषधि खिला दी, लेकिन दादी के बॉडीगार्ड को लगा कि लड़की शरारत कर रही है। लड़की के पास समझाने का समय नहीं था। जल्दी ही दादी होश में आ गईं। वे लड़की को शुक्रिया कहने ही वाली थीं, लेकिन लड़की पहले ही वहां से चली गई थी। जल्दी ही रात हो गई। लड़की के पास एक पैसा भी नहीं था। उसने एक भिखारी के साथ अपना ब्रेड का टुकड़ा बांट लिया। भिखारी लड़की की भारी भूख देखकर हैरान रह गया। जैसे ही दोनों आखिरी टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे, तभी लग्जरी कारों का काफिला आ पहुंचा। नजर डालते ही लड़की को समझ आ गया वो दादी उसे ढूंढने आई है। दादी ने लड़की को देखते ही बहुत खुशी जाहिर की। तुरंत उन्होंने बॉडीगार्ड से $1 करोड़ वाला बैंक कार्ड निकलवाया और लड़की को शुक्रिया अदा करने के लिए दिया। भिखारी हैरान रह गया। उसने दादी से कहा, इसे अपनी पोती बना लो, लेकिन लड़की ने मासूमियत से कहा, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, आपको मेरे खर्चे नहीं उठा पाएंगे। दादी को लड़की बहुत प्यारी लगी। उन्होंने खुशी खुशी लड़की को गोद ले लिया। घर पहुंचकर दादी ने लड़की के लिए तरह तरह के मीठे और स्वादिष्ट खाने तैयार किए। दादी का खुश चेहरा देखकर लड़की भी बहुत खुश थी। तभी दादी का अमीर बेटा घर आया। लड़की दौड़ कर गई और बोली, पापा। उसका चेहरा देखकर पिता को अपनी गुम हुई बेटी याद आ गई। उन्होंने लड़की को अपनी बेटी बनाने का फैसला कर लिया। हर सुबह पापा लड़की के लिए ढेर सारे मीठे खाने तैयार करते। लड़की बहुत खुश थी, लेकिन एक बात उसे कंफ्यूज कर रही थी। पापा व्हील चेयर पर क्यों बैठे रहते हैं? लड़की ने अपनी एक्सरे विजन ऑन की। उसने देखा कि पापा के पैरों पर काला धुआं छाया हुआ है। इसका मतलब पापा पर कोई श्राप है। लेकिन पापा जो साइंस पर यकीन करते थे, उन्होंने लड़की की बात पर हंसी उड़ा दी। समझे कि वो शरारत कर रही है। श्राप का राज जानने के लिए लड़की ने पापा से कंपनी ले चलने की जिद की। कंपनी पहुंचकर लड़की को देखा कि पूरी बिल्डिंग पर और भी घना काला धुआं छाया हुआ है। तभी उसे एहसास हुआ कि पापा को कोई बुरी शक्ति निशाना बना रही है। पापा को मीटिंग के लिए जाना था। उन्होंने लड़की को ऑफिस में अकेला छोड़ दिया। ये लड़की को चाहिए था। जैसे ही पापा गए, लड़की ने उस कमरे का दरवाजा ढूंढ लिया जहां से सबसे ज्यादा काला धुआं निकल रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे एक श्रापित ताबीज मिला जो दरवाजे की दरार में लगा था। फिर लड़की उस रास्ते पर चली। अचानक उसे एक कमरा मिला जहां कोई काला धुआं नहीं था, बल्कि उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो काले धुएं को रोक रही थी। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलने वाली थी, तभी पापा अचानक आ गए। उन्होंने समझा कि लड़की बस शरारत कर रही है, लेकिन लड़की ने समझाया, मैंने काले धुएं का स्रोत ढूंढ लिया है। उसने दावा किया, मैं पापा के पैर ठीक कर सकती हूँ। लेकिन पापा को यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी लड़की दवा दारू समझती होगी। फिर भी आधा यकीन करके वो लड़की के साथ उस सुनहरी रोशनी वाले कमरे में गए। लड़की ने जादू से पापा के पैरों में एनर्जी भरी। अगले ही सेकंड 3 साल से पैरालाइज्ड पापा हैरानी से खड़े हो गए।